हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर विद दीपू पर। यूबी पोर्ट परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसे में आपको निबंध लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आज आप लोगों को मैंने पूरा जितना निबंध आता है 4 से 5 निबंध का है, मैं 4-5 निबंध लेकर आया हूँ। आपका एक ही वीडियो में पूरा निबंध का काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल फोन पर निबंध। आपको निबंध लिखने से पहले लिखना होगा रूपरेखा। पहला होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग रहेगा और मोबाइल फ़ोन का महत्व, तीसरा हेडिंग है मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग, और चौथा हेडिंग है सामाजिक और मानसिक प्रभाव, और पांचवा नंबर है और पांचवा नंबर है उपसंहार। देखिए फ्रेंड्स, पहला हेडिंग है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? आधुनिक युग में मोबाइल फोन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। पहले मोबाइल का उपयोग केवल बात करने तक सीमित था, लेकिन आज यह एक स्मार्ट डिवाइस बन चुका है जिससे हम कई कार्य कर सकते हैं। मोबाइल फोन ने जीवन की सुविधाजनक और तेज बना दिया, लेकिन इसका गलत उपयोग कई समस्याओं को भी जन्म दे रही है। फ्रेंड्स, आप इसको पहले आप लिख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा अगला हेडिंग है फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन का महत्व। मोबाइल फ़ोन का महत्व फ्रेंड्स आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है और मैं बोलकर भी बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिए मोबाइल फ़ोन का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मोबाइल फ़ोन का महत्व। मोबाइल फ़ोन आज केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि यह एक मल्टीपर्पस डिवाइस बन चुका है। इसके माध्यम से हम इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं, यानी किसी को पैसा पेमेंट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम बन गया है, वहीं व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ावा करने के लिए संसाधन बन चुका है। मोबाइल फोन कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों को घर बैठे पैसा कमाने, पढ़ाई करने और काम करने में सक्षम रहा, यानी उपयोगी रहा। अब मोबाइल फोन का दुरुपयोग पढ़ लेते हैं हम। जहां एक ओर मोबाइल ने जीवन आसान बनाया, वहीं दूसरी ओर इससे अत्यधिक और गलत उपयोग ने कई समस्याओं को जन्म दिया। बच्चे और युवाओं में मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और वीडियो में इतना खो जाते हैं कि उनका ध्यान पढ़ाई और सामाजिक जीवन से हट जाता है। मोबाइल मोबाइल की लत से आंखें की रोशनी कम होना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन और एकांतवास जैसे समस्या बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में एक प्रमुख कारण माना गया है। मोबाइल बात करते लोग वाहन चला रहे हैं, इससे सड़क दुर्घटना अत्यधिक हो रही है। सामाजिक और मानसिक प्रभाव। मोबाइल फोन अत्यधिक उपयोग व्यक्ति को सामाजिक रूप से अकेला कर देता है। पहले लोग आपस में मिल बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब एक ही घर में रहने वाले लोग भी आपस में बातें कम करते हैं और मोबाइल में खो जाते हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं के पीछे मोबाइल और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। जैसे कि मोबाइल फोन में बहुत सारे लोग किसी का वीडियो बनाकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं, इससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे भी मोबाइल का हाथ पाया गया। देखिए उपसंहार। उपसंहार में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? मोबाइल फोन एक महान आविष्कार है जो सही उपयोग किया जाए तो अत्यंत लाभकारी है और हमें जानकारी, सुविधा और संपर्क की आज़ादी देता है। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह हमें शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः हमें इसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बच्चों को सीमित समय के लिए ही मोबाइल देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना सीमित चाहिए, तभी मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का बेहतर है। पूरा फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि बच्चों को मोबाइल दें तो सीमित समय के लिए दें और चेक करते रहें कि आपके बच्चे मोबाइल में कर क्या रहे हैं। अगर गलत उपयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। थैंक्स फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टॉपिक है स्वच्छ भारत। प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को साफ एवं स्वस्थ राष्ट्र बनाना। स्वच्छता अभियान की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत स्वस्थ देश बने। गांधी जी हमेशा अपने लोगों को साफ सफाई रखने के लिए बोलते थे। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। इसका अभियान का प्रथम उद्देश्य है कि देश का कोना कोना साफ सुथरा हो। दूसरा होगा लोगों को बाहर खुले में शौच न करने से रोका जाए। भारत के हर घर, शहर और ग्रामीण इलाकों में घरों में शौचालय का निर्माण कराया जाए, जिसको मोदी जी ने पूर्ण रूप से कराया भी है। शहर और गांव की प्रत्येक सड़क, गली, मोहल्ले साफ सुथरे हो।
स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसका उपसंहार लिखेंगे हम। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहल है जो एक स्वस्थ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति इसके प्रति जिम्मेदारी को समझे और इसे सफल अभियान बनाने के लिए पूरा योगदान दे। थैंक्स फ्रेंड्स, हमारा अब अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। रूपरेखा में पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा नंबर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान, उपसंहार, प्रदूषण की रोकने के उपाय। प्रस्तावना में फ्रेंड्स हम लिखेंगे जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। दूसरा है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है फ्रेंड्स? जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा दी गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों में तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब है जो कारखाने से गंदे नाले के पानी निकलते हैं, तालाब में हम जानवर को धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जो सरफ का होता है, ये पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ही अथू करता है। ध्वनि प्रदूषण मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशुओं का जीवन संकट में पड़ जाता है। प्रदूषण के कारण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया, परंतु वही यंत्र का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योगों धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तरह तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से लोगों की जरूरतें की बढ़ती जा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। प्रदूषण के नुकसान। प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां होती है। ध्वनि प्रदूषण से लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, वह जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोग के पैर और अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है। अतः विभिन्न प्रकार प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। उपसंहार इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला, नदियाँ, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित यानी जल में प्रवाह नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना होगा, यानी हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि पर्यावरण हमारा स्वस्थ रहे। बोलो फ्रेंड्स, हमारा हमारा अगला टॉपिक है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। सबसे पहले हम लिखेंगे रूपरेखा। पहला होगा प्रस्तावना, दूसरा बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा बेरोजगारी का कारण, चौथा बेरोजगारी को रोकने का उपाय, पांचवा उपसंहार। प्रस्तावना बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अर्थ जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी का काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध, रोगी एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के लिए योग्य नहीं है।
बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है: जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। शरणार्थियों मतलब फ्रेंड जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में उन्हें शरणार्थियां बोला जाता है का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलित एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए: जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश के व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का निर्माण का विकास करना, पुल निर्माण करना, मनरेगा को सुचारू रूप यानी नियमित रूप से चालू करना इत्यादि। उपसंहार। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा सा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। आपका इतने से बाहर निबंध नहीं आएगा। थैंक्स फ्रेंड।